नमस्कार, मेरा नाम है दीपक बख्शी और मैं फिलहाल पीएचडी कर रहा हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि आईआईसी बेंगलोर से। ये एक गाइडेंस वीडियो है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि पीएचडी के लिए सीरियस है। इस वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कि आप पीएचडी क्यों करें। वंस दैट यू हैव कंफर्म कि आपको पीएचडी करना ही है, उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा जो कि आईआईटी मद्रास और आईआईसी बेंगलोर वो दोनों ही इंटरव्यू मैंने कैसे क्रैक किए और मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी इंटरव्यूज़ के लिए। लास्ट में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप कौन कौन से वेज आपके लिए ओपन है और सबसे इजी वे कौन सा है वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पहले से क्लियर है कि उनको पीएचडी तो करना ही करना है। ये क्वेश्चन उनके लिए वैलिड नहीं हो, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि उनको पीएचडी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों पीएचडी करें। आप सभी को पता है कि 7th पे स्केल आ चुका है और उस केस के अंदर अगर आपको टीचिंग स्टाफ रहना है तो पीएचडी इज अ कंपल्शन। तो जो भी अभी एमटेक या जो भी एमएससी या जो भी डिग्री लेके बैठे हैं जो पढ़ा रहे हैं, अगर उनको फ्यूचर कंटिन्यू रखना है इन द एकेडमिक सेक्शन ओनली, उस केस में पीएचडी विल बी इनवेरिएबल फॉर ऑल। तो अगर आप इसको थोड़ा प्रोजेक्शन करेंगे तो जो पीएचडी की भीड़ होगी 2-3 साल बाद बहुत टफ कंपटीशन होगा, बिकॉज वो जो पूरा जत्था है वहाँ पे वो सब वहाँ पे आने वाले हैं पीएचडी के लिए, क्योंकि वो कंपल्शन हो जाएगा उनके सर्वाइवल के लिए। दूसरे वो लोग जो गेट एस्पिरेंट है, अगर आपका गेट एस्पिरेंट है और आपके स्कोर कम आता है तो आपको टेंशन की बात नहीं। पीएचडी के अंदर गेट स्कोर का इतना वेटेज नहीं होता, तो इस हिसाब से जो गेट एस्पिरेंट है उनके लिए एक पीएचडी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और थर्ड वो जो कि गवर्नमेंट के लिए लाइन में लगे हुए हैं। रिसेंट में एक फॉर्म आया था, उसकी फीस थी एप्लीकेशन फीस 1600। आपको जानकर ताज्जुब होगा वो जूनियर इंजीनियर के लिए था और उसका जो पेमेंट था, जो पे स्केल था, वो था सिर्फ 23,000। अगर आप पीएचडी कंपेयर करेंगे तो आपको मंथली स्टाइपेंड होगा वो 30,000 होगा और विदाउट टैक्स। ये तो होगा बेनिफिट्स है। सो आपको कंफर्म करने लेना चाहिए कि आपको कौन सी साइड जाना है। आई होप कि आपका जो पीएचडी क्यों करना चाहिए वो क्वेश्चन एक सॉल्व हो गया होगा। अब बात करते हैं मेरा एक्सपीरियंस के बारे में पीएचडी के। मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं, आईआईटी मद्रास और आईआईसी। उन दोनों ही इंटरव्यू में बहुत सी चीज़ें सेम थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो दोनों ही इंटरव्यू बहुत बेसिक से स्टार्ट हुए थे। आपको लगेगा कि आईआईटी और आईआईसी है तो बहुत हाई लेवल का पूछेंगे। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वो एकदम कॉन्ट्ररी पे जाते हैं। आप बात देख लो, इसरो देख लो, आईआईटी, आईआईसी, अगर आप इसमें इंटरव्यू देने जाएंगे ना तो ये लोग जो स्टार्ट करेंगे ना क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन, जो सब्जेक्ट अगर आप ABCD अगर सब्जेक्ट के हिसाब से देखेंगे तो उस केस में जो ए है वो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मैं कह दूँ कि ये सबसे ईजी से पूछते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है, लोगों का सिलेक्शन कम क्यों है। ये स्टार्ट इजी से करेंगे लेकिन उसके बाद स्ट्रेच करते जाएंगे अप टू योर ब्रेकिंग पॉइंट। लेकिन आपको ब्रेक नहीं होना और आपको संयम बनाए रखना है। ये हम सबके साथ जो कॉमन इशू है वो ये है कि हम अपने बैचलर्स को भूल नहीं पाते। हमें वही लगता है कि हमारा ये वाइवा चल रहा है कॉलेज का। नहीं सर, वो गलती मत करिए। हम बैचलर्स के जो वाइवा होते हैं उसमें क्या कंसीडर करते हैं, जो सामने वाला इंटरव्यू ले रहा है उसको भी कुछ नहीं आ रहा और मुझे भी कुछ नहीं आ रहा, हम दोनों एक दूसरे को गोली देंगे और खत्म हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। उसको भी समझ नहीं पड़ेगा, मुझे भी समझ नहीं पड़ेगा। सर, ये कंसेप्ट इंटरव्यूज में आईआईसी और आईआईटी में नहीं चलेगा। वहाँ पे जो इंटरव्यू ले रहा होगा वो बुक का ऑथर होगा जो बुक आप पढ़ रहे हो। तो ऐसा तो मत समझिएगा कि उसे कंसेप्ट नहीं पता होगा, उसे सारे कंसेप्ट पता होंगे और वो आपको हर कंसेप्ट में चीर सकता है, क्लियरली चीर सकता है। तो कोई भी जगह तुक्के मत मारिएगा सर। अगर आपको नहीं आता कह दीजिए सर मुझे ये कंसेप्ट नहीं पता या ये कंसेप्ट में मैं वीक हूँ, मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं पता। उन्हें वो खराब नहीं लगेगा, इनफैक्ट वो आपको समझाएंगे। लेकिन अगर आपने तुक्का मारना शुरू कर दिया फिर तो आपकी खैर नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता इंटरव्यू के टाइम पे, बिल्कुल भी फंबल मत होइएगा। वो आंसर को इंपॉर्टेंट ही नहीं दे रहे। अगर आपको पूछ लिया 5+3, आपको भी पता है 8, प्रोफेसर को भी पता है 8। सर, पीएचडी का ये इंपॉर्टेंट है क्या कि आपको भी आंसर पता हो, प्रोफेसर को भी आंसर पता हो और उसी के ऊपर डिस्कशन हो? नहीं सर। जो आपका पीएचडी टॉपिक होगा उसमें आपके प्रोफेसर को और आपको दोनों ही क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा और अननोन को फाइंड करने के लिए आपके 5 साल जाने वाले हैं। तो आप अननोन को कैसे फाइंड करते हैं वो लोग देख रहे हैं। तो अगर आपका आंसर नहीं आ रहा या आपका फाइनल आंसर रॉन्ग है, वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है सर इंटरव्यू। लेकिन आपकी जो अप्रोच है बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट।
अगर आप अप्रोच के अंदर, जैसे अगर मैं तो GTU स्टूडेंट हूँ, तो हमको कहा जाता था कि अगर 8 मार्क का क्वेश्चन है तो 8 पेज लिख दो, यू विल गेट फुल स्कोर। वहाँ पे ये नहीं चलेगा सर। आप जो भी लाइन लिखें सर, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रिसाइसली लिखें। जो लिखें उसको आपको समझाना होगा कि ये क्यों लाइन है और इसकी कंडीशन क्या है, और यही लाइन आपने क्यों लिखी, कोई और क्यों नहीं। तो ये सारी चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगी सर इंटरव्यूज के अंदर, ना कि फाइनल आंसर। फाइनल आंसर उनके लिए कोई मायने नहीं रखेगा सर, लेकिन आप वो फाइनल आंसर तक कैसे गए वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर हम बात करें सर रिसर्च पेपर की, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर। अगर आपके पास एक्चुअल काम है और रिसर्च पेपर है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा सर। मेरे पास रिसर्च पेपर नहीं था, लेकिन मेरा सिलेक्शन होता सर। रिसर्च पेपर होना और सिलेक्शन होना ये दो अलग चीज़ है, समझना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक नाम के लिए रिसर्च पेपर छपवा देते हैं उस जर्नल में जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, या फिर उन्होंने काम किया ही नहीं होता, पैसे से या फर्जीवाड़े से एक रिसर्च पेपर में अपना जर्नल या कुछ भी आर्टिकल छपवा देते हैं। उस केस में सर होगा क्या, इंटरव्यू में जब आप जाएंगे आपको ऐसा होगा कि आपके पास तो रिसर्च पेपर है, यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड। ऑन द कॉन्ट्ररी सर, जब आपके पास रिसर्च पेपर होगा ना, तो सामने वाला गाइड आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा। आपके पास रिसर्च पेपर है तो आपके सिलेक्शन के चांस तभी हाई होंगे जब आपको फ्रंट से एंड तक का सब कुछ पता है और आपने एक्चुअल काम किया है। वरना सर वो आपके ऑपोजिट में चला जाएगा पॉइंट। तो अगर आपने एक्चुअल काम किया है और आपका रिसर्च पेपर एक्चुअल आप ही का वर्क है, तो सर बहुत बेनिफिट होने वाला है। एल्स दूर ही रहिए सर, फर्जीवाड़ा वहाँ पे नहीं चलेगा सर। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत स्ट्रेसिंग कर लिया, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला और आप एकदम नर्वस हो जाए, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा सर। सिलेक्शन उसी का होगा जिसकी बहुत ली गई होगी सर इंटरव्यू में। कोई भी इंटरव्यू, कोई भी सिलेक्टेड कैंडिडेट से आप बात कर लीजिए जो कि अच्छी कॉलेज में है, IIT IIC, उन सब का इंटरव्यू में उनकी बहुत स्ट्रेस की गई होगी। तो आपका सिलेक्शन के चांसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि आपकी कितनी ली गई है इंटरव्यू। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सर मस्त गया इंटरव्यू, कुछ पूछा नहीं ना कुछ, उन लोगों ने मुझे स्ट्रेस किया, 2-3 क्वेश्चन थे एकदम आसान से बोल दिया और मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। यकीन माने सर, उसका सिलेक्शन होना ही नहीं है। अगर वो आप में इंटरेस्टेड हैं तभी वो आपको स्ट्रेच करेंगे। वो आपकी कैलिबर्स देख रहे हैं कि आपका ब्रिटल पॉइंट कब है, आप कब फ्रैक्चर होंगे सर। अगर उनको पता चल गया कि ये कैंडिडेट हमारे लायक नहीं है, तो उनको स्ट्रेच करेंगे ही नहीं सर। वो अपना भी टाइम नहीं बिगाड़ेंगे और उस कैंडिडेट का भी टाइम नहीं बिगाड़ेंगे। तो अगर आपको स्ट्रेच किया गया है या बहुत मारी गई है इंटरव्यू के टाइम पे, तो सर आप खुश होइए कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ चुके हैं सर। अब सर बात करते हैं कि PhD कैसे एडमिशन लिया जाए। सर 3 ऑप्शन है, 2 बहुत कॉमन है, तीसरा जो अनकॉमन है और बेस्ट है, क्योंकि वो सबसे ईजी ऑप्शन है सर। पहला ऑप्शन है सर, अगर आप बैचलर स्टूडेंट हैं तो अर्ली PhD में आप एनरोल हो सकते हैं। सर अर्ली PhD में आपको बेनिफिट क्या होगा कि 1 साल कम होगा एज कम्पेयर टू MTech प्लस PhD करेंगे तो। दूसरा बेनिफिट सर आपका सिलेक्शन साइड में होगा। उस केस में क्या होगा सर कि आपसे एक्सपेक्टेशन उतनी नहीं होगी। अगर आप एक मास्टर स्टूडेंट हैं तो फैकल्टी की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि आपने रिसर्च में आपको अच्छा हैंडल है, लेकिन अगर आप बैचलर स्टूडेंट हैं तो उनके एक्सपेक्टेशन उतने हाई तक नहीं होंगे एज कम्पेयर टू मास्टर स्टूडेंट्स हैं। सिलेक्शन सर कंपेरेटिवली ईजी हो जाएगा इन अर्ली PhD। दूसरा बेनिफिट सर उसमें ये है कि बहुत सी कॉलेजेस, जो कि मेरी अल्मा मेटर खुद IIT गांधीनगर, वो अर्ली PhD वालों को ज़्यादा पैसा देती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल PhD, प्रोवाइडेड कि आप टॉप 5 स्टूडेंट अपनी कॉलेज में होने चाहिए सर। ये तो 2 बेनिफिट हो गए अर्ली PhD के सर। 1 साल भी बचेगा और पैसा भी कंपेरेटिवली ज़्यादा मिलेगा सर। दूसरा ऑप्शन सर आफ्टर MTech, जो कि एक बहुत नॉर्मल प्रोसीजर है कि आप MTech करेंगे उसके बाद आप PhD में एनरोल होंगे सर। ये सर एक बहुत सालों से चला आ रहा प्रोसेस है, तो इसमें तो मुझे लगता है कि सबको पता ही होगा सर। सर थर्ड प्रोसेस है ना, वो बहुत यूनिक है सर, और वो सबसे बेस्ट प्रोसेस और ईजिएस्ट प्रोसेस है। अगर सर आपको कोई जगह पे जाना है तो आप पहले उसको GRF की तरह अप्लाई कीजिए सर। GRF हर साल हर कॉलेज अपनी रिक्रूटमेंट निकालता है GRF के लिए, और उसका जो स्टाइपेंड है वो मोर और लेस PhD के स्टाइपेंड के इक्विवेलेंट है, और आपको वर्क एक्सपीरियंस में भी वो काउंट होगा सर। फ़ायदा क्या होगा सर, जब आप एक GRF की तरह ज्वाइन करेंगे फैकल्टी के साथ, तो आपको पता चलेगा कि फैकल्टी काम क्या कर रहा है, और ऑन द कॉन्ट्री फैकल्टी को भी पता चलेगा कि स्टूडेंट का कैलिबर कितना है। जब आप दोनों को पता चल जाएगा कि आप दोनों मैच हो सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए 5 साल के लिए या नहीं, तो सर पहले से फिक्स्ड हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट सर सिलेक्शन साइड में होगा। वो इसलिए सर क्योंकि अगर आप पहले से फैकल्टी को जानते हैं और फाइनल सिलेक्शन आपका फैकल्टी ही करता है सर, तो अगर पहले से वो आपको जानता है और उसको लगता है कि आप काम करेंगे, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 99% हो जाते हैं सर। ये सर बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको सीरियसली कोई PhD करना है और अच्छे कॉलेज में करना है,
तो आप एक जीआरएफ की तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपका 1 साल भी नहीं बिगड़ेगा, जीआरएफ का एक्सपीरियंस भी काउंट होगा और पीएचडी में सिलेक्शन बहुत ईजी हो जाएगा सर होप ये वीडियो आपको काम आया हो। सर एक कोट मैं कहना चाहूँगा जो कि हमारे इनॉग्रेशन में हमें आईएससी में कहा गया था कि दोज हु आर स्टैंडिंग आउटसाइड द वॉल ऑफ आईएससी दे थिंक द टफेस्ट थिंग इज टू गेट इनटू द आईएससी, but only those that are inside the campus know that the toughest thing is to get out of IISc with a holding degree from IISc. So सर अगर आप सिलेक्ट हो भी गए तो ये कहना गलत होगा सर कि डिफ़िकल्टीज या प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आते रहेंगे सर, कैसे आप हैंडल करें या टैकल करें वो आपके ऊपर। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर सर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग पीएचडी तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं मुझसे, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके मैसेज भी मुझे कर सकते हैं। और आप जो भी चाहते हो, जो भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो या जो भी हो, उसमें आप क्लियर करें, ये मेरी दिल से तमन्ना रहेगी सर। शुक्रिया।